पाकिस्तान अमन का सफीर, बातचीत का अगला दौर आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में हो सकता है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, लिखा अमरीकी और ईरानी हुकाम एक आर्जी मुफाहमती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। सालिसों के साथ दस्तावेज पर काम जारी, 14 नुकात पर मुश्तमिल मुफाहमती याददाश्त तहरीर होगी। आपने हुर्मुज कशीदगी, बहरी रास्तों की सिक्योरिटी मुज़ाकरात का अहम एजेंडा, जौहरी प्रोग्राम, यूरेनियम अफजूदगी, इक्तसादी पाबंदियों पर बातचीत का इम्कान। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू होगा, अमरीकी सदर की वार्निंग। ट्रंप को अमरीकी तजवीज़ पर ईरान का जवाब आज मौसूल होने की तवक्को, कहा मामला तय न हुए तो हमारे पास दूसरे रास्ते हैं। ईरानी फौज खत्म हो गई, आगे देखते हैं क्या होता है। अमरीकी सदर ने एक बार फिर 9 जंगें खत्म कराने का क्रेडिट भी लिया, पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बेहतरीन शख्सियात करार दे दिया। जंग छिड़ने के बाद पहली बार ईरानी पार्लियामेंट का इजलास कल तलब। ऑनलाइन इजलास में मुआशी मामलात, जंग के असरात पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का बरतानवी हम मनसब से राबता। आपने हुर्मुज और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। रूस का अमरीका और बहरीन से आपने हुर्मुज से मुतालिक करारदाद वापस लेने का मुतालबा। रूसी नायब वजीर खारजा का कहना है कि फरीकैन ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें, इख्तलाफात मुज़ाकरात की मेज पर हल करें। रूस ने ईरान को आपने हुर्मुज में मुतबादिल रास्ता फराहम किया, अमरीकी अखबार का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूस ड्रोन्स के पुर्जे बुहेरा कज़वीन के रास्ते ईरान को भिजवा रहा है। रूसी मदद से ईरान का ड्रोन जखीरा बढ़ रहा है। 20 लाख टन रूसी गंदुम और आपने हुर्मुज से मुंतकिल होने वाला सामान भी ईरान पहुंचाया जा रहा है। आपने हुर्मुज पर कंट्रोल, एटम बॉम्ब जैसी ताकत, ईरान अहम स्ट्रेटेजिक बर्तरी से दस्तबरदार नहीं होगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर का दो टोक मौक़िफ़। आपने हुर्मुज में दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार ममालिक के जहाज़ों को निशाना नहीं बनाएंगे। चीन में ईरानी सफीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान सख्त हालात में साथ देने वाले दोस्तों को कभी फरामोश नहीं करेगा। मार्के हक में तारीखी फतह का 1 साल मुकम्मल। बहादुर शाहीनों ने ऑपरेशन सिंदूर को मोदी के माथे का कलंक बना दिया। दुश्मन की 26 फौजी तंसीबात मलियामेट, मकबूजा कश्मीर से भटिंडा, अवंतीपुरा, उधमपुर, बरनाला और सूरतगढ़ तक सिर्फ तबाही। आदमपुर में S-400 दिफाई सिस्टम राख का ढेर बन गया। ब्यास में बरामूज डिपो शोलों की नजर हो गया। भारत का मिलिट्री कमांड हेडक्वार्टर्स भी न बख्शा गया। शाहीनों के सरप्राइज ने दुश्मन के औसान खता कर दिए। मोदी सरकार की जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप की मिन्नतें, अमरीकी सदर ने जान बख्शी कराई। मार्के हक में जीत का जश्न, यौम फतह की मरकजी तकरीब कल सुबह GHQ रावलपिंडी में होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी होंगे। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी शरीक होंगे। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान यादगार शहदा पर फूल चढ़ाएंगे। फील्ड मार्शल तकरीब से खिताब भी करेंगे। मार्के हक का पहला साल मुकम्मल होने पर अवाम का जोश व जज्बा उरूज पर। शहर शहर रैलियां और तकरीबात, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी। पाकिस्तान के साइबर वॉरियर्स डिजिटल महाज पर खूब लड़े। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर माहिरीन ने धाक बिठा दी। 96% सोशल नेटवर्क्स को मफलूज किया। दुश्मन को वो सरप्राइज दिया जिसका तस्वुर मक्कार दुश्मन के कंप्यूटर सिमुलेशंस में मौजूद ही नहीं था। खामोश लेकिन बर्क रफ्तार कार्रवाइयों से हसास नेटवर्क टारगेट, दुश्मन की डिजिटल दिफाई लाइन तहस नहस हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर और वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। खित्ते की सूरत हाल पर गौर होगा। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन के मुतादिद मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत भी होंगे। वजीर आजम की पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह की तकरीब में भी शिरकत शेड्यूल। हुकूमत ने महंगाई का आतिश फिशा मजीद दहका दिया। पेट्रोलियम मसनूआत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे और हाई स्पीड डीजल 15 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल के निर्ख 414 रुपए 78 पैसे हो गए। डीजल 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर में मिलेगा। आए रोज पेट्रोल बम गिराने से अच्छा है हुकूमत एक ही बार एटम बम गिरा दे। क्या कमाएं, क्या घर लेकर जाएं, बच्चों को क्या मुंह दिखाएं, शहरी फट पड़े।
जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ हुकूमत, जो नाजायज़ी है, ये बिल्कुल नाजायज़ी है। ये जुल्म है। ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अभी तनख्वाह इतनी कम है कि मैं कहाँ से पूरा करूँ। ऐसे गवर्नमेंट का आवाम को क्या बेनिफिट है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के आफ्टर शॉक्स, महंगाई की आग में गरीब राख होने लगे। कराची में सब्जियां, फल, मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा। कराची, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ गए। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ने की खबरों पर हुकूमत का फौरी नोटिस, ट्रांसपोर्टर्स को किरायों में इजाफे से रोक दिया। अमल दरामद के लिए इंतजामिया को टास्क सौंप दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल को रेवेन्यू और टैक्स वसूली का बड़ा जरिया बना लिया। समा पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की वजूहत सामने ले आया। फी लीटर पेट्रोल पर 198 रुपए और डीजल पर 113 रुपए से जायद की सिर्फ टैक्सेस वसूली। पेट्रोल और डीजल पर लेवी में 13 रुपए 91 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल पर लेवी 117 रुपए 41 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी 42 रुपए 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक एतमाद में लिया। अवाम को रिलीफ फराहम करें ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो सके, नवाज शरीफ की हिदायत। कहा, महंगाई को कंट्रोल के बगैर अवाम को रिलीफ देना मुमकिन नहीं। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 32 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी दे दी। EFF के तहत 1 अरब 10 करोड़ और मौसमियाती तब्दीली के तहत 22 करोड़ डॉलर शामिल। रकम अगले चंद रोज में मौसूल हो जाएगी। पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। ज़र मुबादला ज़खायर 17.5 अरब डॉलर तक पहुँचने की तवक्को। नई किस्त के इजरा से मिलने वाली मजमूई रकम 4 अरब 50 करोड़ डॉलर हो जाएगी। IMF का एलामिया जारी। IMF का डू मोर का मुतालबा हुकूमत ने मान लिया। बिजली और गैस की कीमतों में बर वक्त एडजस्टमेंट की यकीन दहानी। तेल की कीमतों में आलमी सतह पर इजाफे का बोझ भी अवाम पर मुंतकिल किया जाएगा। सख्त मॉनिटरी पॉलिसी और तवानाई शोबे में रिफॉर्म्स जारी रहेंगी। मालियाती शोबे और टैक्स निजाम में इस्लाहात का भी वादा। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए अहदाफ पूरी करने की भी यकीन दहानी। नया बजट भी IMF की मुशावरत से तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान ने हवाबाजी के शोबे में अहम संग-मील उबूर कर लिया। नई एयरलाइन साउथ एयर के पहले तैयारे की आमद। वजारत दिफा के मुताबिक बाकायदा फ्लाइट ऑपरेशंस जून से शुरू होंगे। इलाकाई एविएशन मार्केट में नए दौर का आगाज होगा। हम अमन पसंद लेकिन वक्त आए तो बुनियानुन मरसूस हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का मार्का हक की सालगिरह पर पैगाम। वजीर आजम, फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और नेवल चीफ को खराजे तहसीन। कहा, पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी। शाहीनों ने पेशावराना हरबी महारत के जरिए अपनी बरतरी का लोहा मनवाया। सरहद पे खड़े ये मर्दे मुजाहिद इस परचम के पासबान हैं। मार्का हक में जंगी महाज से बयानी की जंग तक पाकिस्तान हर मैदान में सुरखरू। फौज ने सरहदी महाज संभाला। बयानी की जंग समा ने लड़ी। जंगी तरानों और मिली नगमों से कौम का जोश बढ़ाया। वर्चुअल टेक्नोलॉजी के जरिए नाजरीन को हकीकत से रूशनास कराया। मार्का हक की सालगिरह पर जारी होने वाले खुसूसी नगमे की भरपूर पजीराई। 9 मई 2023 मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन। कराची से खैबर तक फौजी और सिविल इमलाक पर हमलों को 3 साल बीत गए। जिना हाउस लाहौर, अस्करी टावर, रेडियो स्टेशन पेशावर और GHQ रावलपिंडी के गेट पर शरपसंदों ने धावा बोला। शोहदा के मुजस्समों और यादगारों की बेहुरमती की गई। जलाओ घेराव किया। रास्ते में जो कुछ आया सियासी जमात के कारकुनान ने फूंक डाला। गैर मामूली सूरत हाल में भी कौमी इदारों ने गैर मामूली तहम्मुल का मुजाहरा किया।
ढाका टेस्ट में शाहीनों का पलटकर वार, बैटर्स ने महाज संभालिया। दूसरे रोज के अख्ताम पर पाकिस्तान ने एक विकेट पर 179 रन बना लिए। आजान ओवैस ने डेब्यू निस्फ सेंचुरी जड़ दी। नौजवान ओपनर 85 और अब्दुल्ला फजल 37 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। बंगाल टाइगर्स की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 234 रन दरकार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की स्टेडियम आमद, मैच भी देखा। इससे कबल बांग्लादेश की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 413 रन पर आउट हुई। मोहम्मद अब्बास की शानदार बॉलिंग, करियर में छठी बार 5 विकेटों का कारनामा अंजाम दिया। और रफ्तार की जंग, जेरो डी इटालिया के 190 एडिशन का आगाज। साइकिल रेस का पहला मरहला फ्रांस के पॉल मैग्नेयर ने अपने नाम किया। 147 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 21 मिनट 8 सेकंड में तय किया। रेस के दौरान कई साइकिलिस्ट एक दूसरे से टकरा गए।